आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हार्टलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। हार्टलाइन का जुपिटर से इनिशिएट होना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ावा देता है। ये लोग दिल के बहुत साफ होते हैं, अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं, लेकिन इन्हें जीवन में धोखा बहुत मिलता है। फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पैसा उसके बाद आता है। हार्टलाइन आपकी उंगलियों के तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है। हार्टलाइन जब उंगलियों के तरफ शिफ्ट हो जाती है, ये पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी ले आती है। पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण इसके गुणों में कमी आ जाती है, और जैसे ही पर्वतों के गुणों में कमी आती है, ये आपके जीवन में कठिनाई को बढ़ावा दे देता है। सफलता आपको देरी से मिलती है। इसके साथ ही ये लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ साझा करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माइंड लाइन और लाइफ लाइन पर काफ़ी वक्त तक बंधन योग चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। ये संघर्ष को बढ़ावा देता है, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी लाता है। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। जुपिटर से माइंड लाइन का इनिशिएट होना अच्छा होता है। पॉजिटिव सोच होती है, इन्हें पता होता है कि इनके अंदर की काबिलियत क्या है और इन्हें किस क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए। इसीलिए जिस भी क्षेत्र का चुनाव करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। सफलता कम मेहनत में इन्हें ज़्यादा मिलती है, लेकिन जुपिटर से माइंड लाइन के इनिशिएट होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं खामियां हैं, क्योंकि आपकी माइंड लाइन फैल के चल रही है। माइंड लाइन पे जब दबाव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे, ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम को शो करता है, और यही दबाव की स्थिति यदि आपके हार्ट लाइन पे बन रही है तो वो आपके पर्सनल लाइफ में चल रही समस्याओं को दिखाता है। यहाँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छे से आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है, यानी आप अपने काम से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। इसके साथ ही बड़ा चेंज आता हुआ आपकी माइंड लाइन पे दिखाई दे रहा है। ये उम्र होगी तकरीबन 29-30 के आसपास। यहाँ से आपकी एक नई माइंड लाइन इनिशिएट हुई है, या ये कह सकते हैं कि यहाँ से आपकी माइंड लाइन द्विशाखित हो गई है, दो मुही हो गई है। और जिस भी एज से आपकी माइंड लाइन द्विशाखित हो जाती है, दो मुही हो जाती है, उस एज से आपको सफलता ज़्यादा मिलती है, तरक्की ज़्यादा मिलती है। यानी आपको सफलता तरक्की मिलती हुई दिखाई दे रही है 29 के बाद से, यानी 30 के आसपास से। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। गोलाई में जब ये वेनस अमाउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में खास करके ये लोग बड़ा नाम कमाते हैं। ब्रांचेस का निकलना आपको यात्राएं बहुत करवाता है, और यदि आपको कभी बिजनेस के तरफ जाने का मौका मिले तो अवश्य उसको अपनाइएगा, क्योंकि बिजनेस के फील्ड में भी आप बहुत अच्छा करेंगे। मैंने इसलिए कहा कि बिजनेस के फील्ड में भी अच्छा करेंगी, भी का इसीलिए यहाँ पे उपयोग किया गया है, क्योंकि आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं। हथेली में यदि कर्व सनलाइन है, ये जॉब के माध्यम से आपको सफल बनाता है, और यदि स्ट्रेट सनलाइन है तो बिजनेस के माध्यम से सफलता। आपके हाथ में दोनों लाइंस काफ़ी तगड़ी हैं, काफ़ी स्ट्रांग हैं, तो बिजनेस के क्षेत्र का भी आप चुनाव कर सकती हैं, और गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी आप जा सकती हैं। ये वाली लाइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं। उनके बीच में इनका उठना बैठना लगा रहता है। इनकी कई बातों को सुनते हैं, इनके दिए हुए आइडियाज़ को फॉलो करते हैं। एक तरह से इनके ज्ञान की वजह से इनका बहुत सम्मान करते हैं। नेशनल फेम काफ़ी अच्छा खासा मिलता हुआ दिख रहा है। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल फेम भी है आपके हाथ में। तो हो ना हो, जीवन में एक बार तो आप बिजनेस के क्षेत्र में आएंगी ही। यदि गवर्नमेंट जॉब में आप जाती हैं, इसके बावजूद भी बिजनेस में आने के आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन हैं। जब आपके हाथ में इंटरनेशनल फेम हो तो ये बताता है कि आपके काम की वजह से बाहर के लोग भी आपको जानेंगे। देखिए, सेलिब्रिटी फेम बिल्कुल अलग होता है, नेशनल और इंटरनेशनल फेम अलग होता है। इसका मतलब होता है
सेलिब्रिटी फेम का मतलब होता है कि आपके कई फॉलोअर्स होते हैं, लाखों या करोड़ों में आपके प्रशंसक होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपके काम के कारण आपको लोग जान रहे हैं। अब मान लीजिए इंडिया में आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो विदेश के लोगों को आपसे क्या मतलब है? आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं इंडिया में रहते हुए जहाँ आपके संपर्क बन रहे हैं विदेशी लोगों से। आपने कोई बिजनेस इनिशिएट किया जहाँ पर आप उनकी हेल्प कर पा रहे हैं, या उन्हें कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं। इस तरह से संपर्क बनने का ये साइन होता है। और फॉरेन के ट्रिप के कई साइन हैं आपके हाथ में। विदेश घूमने का मौका मिलेगा आपको। ये वाली लाइन यानी अर्ध शुक्र वलय जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोगों को मूड स्विंग का प्रॉब्लम रहता है, कि यानी कि कब इनका दिमाग चेंज हो जाएगा आप समझ भी नहीं पाएंगे। यानी किसी भी बात पे हंसी भी आ सकती है, और हो सकता है उसी बात पे कभी इनको गुस्सा भी आ जाए। सन माउंट पे ट्रायंगल का पाया जाना मन की सभी इच्छाओं की पूर्ति करवाता है, और स्क्वायर के साइन का एक से अधिक होना इनकम के कई सोर्स को ओपन करता है। लकलाइन आपकी इनिशिएट हुई है मून माउंट से। मून माउंट से लकलाइन का इनिशिएट होना बताता है बाहरी लोगों की, इन लोगों को काफ़ी मदद मिलती है, लेकिन यदि घर के लोगों की बात की जाए, रिलेटिव की बात की जाए, तो वो उतनी मदद नहीं कर पाते। आपको सलाह है, आपको कुछ भी करना है, यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल एकदम सीक्रेट तरीके से तैयारी कीजिएगा, किसी को बताना नहीं है। और जब आप सफलता पा लेंगी तो अपने आप उनको पता चल जाएगा, क्योंकि आप जैसे लोग यदि अपनी बात को, अपनी प्लानिंग को किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो प्लानिंग फिर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, वो प्लानिंग कभी भी आपकी सक्सेसफुल नहीं हो पाती, कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं। जो सफलता आपको आज मिलनी है, हो सकता है 2 साल या 3 साल के बाद मिले। सफलता मिलती है लेकिन उसमें देरी हो जाती है। अगर उस देरी से आप बचना चाहती हैं तो कभी भी अपनी प्लान्स को कोई भी, यदि आप काम नया इनिशिएट करने जा रही हैं, बिजनेस भी करने जा रही हैं, तो उसकी भी जानकारी किसी को नहीं देनी है। हाँ, मतलब कुछ एक घर के लोग हैं तो ठीक है, बट रिलेटिव वगैरह जितने भी होते हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं। ये वाली लकलाइन जिनके भी हाथ में होती है अति बुद्धिमान होते हैं लोग, अति ज्ञानी होते हैं। अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के बल पर समाज में बड़ा नाम कमाते हैं और खूब पैसा बनाते हैं। माइंड लाइन से लकलाइन का इनिशिएट होना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप 35 की हो जाएंगी तब आप बिजनेस करने वाली हैं। ऐसे चलिए ठीक है, आप जॉब में आ जाते हैं तो ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी 35 से कोई ना कोई नया काम आप इनिशिएट करने वाली हैं, जिसके माध्यम से पैसा भी बहुत आएगा और सम्मान भी खूब मिलेगा आपको। लिटिल फिंगर आपकी लो सेट है। लिटिल फिंगर यदि लो सेट हो जाती है तो शब्दों का अभाव होता है। सही तरीके से अपनी बात किसी के सामने ये लोग नहीं रख पाते हैं, कोशिश करते हैं बट वो नाकाम कोशिश होती है, वो सफलता नहीं मिल पाती है। होता क्या है कि जब आपकी बात को सामने वाले को समझाने के लिए शब्द जो हैं वो एक तरह से कम्युनिकेशन का माध्यम है, यदि वही आपका वीक हो गया तो आप अपनी बात कैसे सामने वाले को समझा पाएंगे। यहाँ यही प्रॉब्लम होती है, आप कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ और देते हैं, पूरा का पूरा मामला आपके खिलाफ चला जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोषी आप नहीं होते हुए भी दोषी साबित हो जाते हैं। इस तरह से अंगूठा यदि पीछे की तरफ झुक जाता है, ऐसे लोगों को का जो व्यवहार होता है वो बहुत मिलनसार होता है, बहुत गुणी होते हैं, और इस वजह से क्योंकि व्यवहार इनका मिलनसार होता है तो दोस्तों की तादाद काफ़ी होती है। ये वाला पार्ट हल्का सा भी बाहर की तरफ देख रहा होता है, आपका तो काफ़ी स्ट्रांगली देख रहा है, बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग देता है। ऐसे लोग यदि बिजनेस के क्षेत्र में आते हैं अच्छी खासी सफलता पाते हैं। गुस्सा बहुत आता है, गुस्से को जितना हो सके अपने को कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि गुस्सा नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं देता। कभी किसी को फ़ायदा नहीं दिया तो आपको क्यों देगा। उंगलियों पे, हथेली पे, माफ़ कीजिएगा, उंगलियों पे या अंगूठे पे आड़ी रेखाओं का पाया जाना, उंगली समेत इसके नीचे जितने भी माउंट्स होते हैं सभी के गुणों में कमी कर देता है। लिटिल फिंगर लगभग पहले पर्व तक पहुंच रही है, तो टाइम को, पैसे को और वर्क को आप मैनेज कर लेते हैं। यदि आप किसी को टाइम देते हैं तो आप चाहते हैं कि आप पहुंचे। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है 9 बजे कहा है तो 9:15 तक जाएंगे, नहीं, आप चाहते हैं कि 9 बजे कहा है तो 9 बजे पहुंच जाना है।
डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो अपने हिसाब से आप बिल्कुल सही जगह पे रखते हैं, भले आप 1 इंच इधर उधर करके आप रख दें। मान लीजिए कहीं पे किसी का भी रखना हो, सबके घर में अपना अपना एक प्रॉपर एक प्लेस होता है हर चीज़ को रखने का, डॉक्यूमेंट रखने का, फाइल रखने का, पैसे रखने के या अन्य कोई भी चीज़ हो। आप हो सकता है फाइल की जगह पे आप जाकर के रख दें, बट अटपटी जगह पे नहीं रखेंगे किसी भी ख़ास डॉक्यूमेंट को। कुछ लोगों की आदत होती है, हाथ में फ़ाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट फ़ाइल है, लेकिन जाकर के किचन में रख देते हैं बात करते करते। वो वाली आदत आपकी नहीं होगी। आप चाहती हैं हर चीज़ को मैनेज करके चलना। पैसे की बात की जाए तो जी हाँ, मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा है। यदि घर के खर्चे के लिए आपके पास पैसे आते हैं तो आप बढ़िया तरीके से उसको मैनेज करना जानती हैं। दोनों उंगली लगभग एक समान है, लेकिन हल्की सी ये वाली फिंगर छोटी है, बट इसको हम उतना महत्व ना देते हुए दोनों को एक समान मानकर चलेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि आप रिस्क वहीं पर लेते हैं जहाँ सिर्फ विन विन वाली कंडीशन हो, यानी जीत ही हो। असफलताओं के का जहाँ भी हल्का सा भी भान हो जाता है, आपको अनुभव हो जाता है कि भाई ये काम करने से मुझे हो सकता है यहाँ पे सक्सेस ना मिले, तो फिर वो काम आप नहीं करेंगे। जहाँ पे सफलता होगी, गारंटी के साथ होगी, वहीं पर आप काम करना पसंद करेंगी, मतलब वही बिज़नेस करना पसंद करेंगी। इसीलिए बिज़नेस के माध्यम से सफलता मिलती हुई दिख रही है आपको, बट बहुत बड़ी सफलता तो नहीं मिल पाएगी। हाँ, इतना मैं कह सकती हूँ, एक वक्त ऐसा आएगा जो भी व्यापार आप करेंगी उसमें लाखों की इनकम आपकी होगी, करोड़ों की इनकम, या बहुत बहुत बड़ी बिज़नेस या बिज़नेस के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमाने वाला हाथ ये नहीं है, अच्छी इनकम करने वाला हाथ है। जुपिटर के माउंट को स्पेस बहुत अच्छा खासा नहीं मिल रहा है, क्योंकि जुपिटर की जो फिंगर है वो हल्की सी लो सेट हो गई है। जैसे ही जुपिटर के माउंट को स्पेस थोड़ा कम मिलता है, पर्सनल लाइफ ऐसे लोगों की बहुत अच्छी नहीं रहती। थोड़ी बहुत समस्याएं आपके जीवन में, अत्यधिक समस्याएं तो नहीं रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी माता पिता के साथ हो, रिलेटिव के साथ हो, या सोशल लाइफ हो, हस्बैंड के साथ हो, यानी लाइफ पार्टनर के साथ हो, कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग नहीं बन पाता है। कोई ना कोई दिक्कत समस्या रह जाती है। और वैसे आपकी मैरिज लाइन भी यही कह रही है कि स्टार्टिंग में झगड़े तो होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी मैरिज लाइन बाय फॉर्क हो गई है। और इस तरह से तभी होता है जब आप दोनों की मानसिकता एक दूसरे से मैच नहीं करती है, सोच एक जैसी नहीं होती है। एक ही चीज़ को लेकर के दोनों का अलग अलग दृष्टिकोण होता है, सोचने का तरीका होता है। सटर्न का माउंट हल्का सा दबा हुआ है, तो सफलता में देरी। वैसे भी हार्ट लाइन आपके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है, तो सफलता में तो देरी होगी ही, और मेहनत से थोड़ी कम सफलता देता हुआ दिख रहा है। सन माउंट ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बस ठीक है, तो सफलता ठीक ठाक आपको ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। मरकरी का माउंट ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना वीक है, मध्यम स्तर का है। इसीलिए बिजनेस के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, बट वो भी मैंने पहले भी कहा है कि इनकम देगी, लाखों की इनकम देगी आपको, बट इस तरह की उम्मीद बिल्कुल भी मत रखिएगा कि बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली या बहुत बड़ी बिजनेसमैन आप बन जाएंगे, बहुत बड़ा आपका नाम होगा, उस तरह का हाथ ये नहीं है। इनामा साहब का वीक है, हेल्थ को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं, खान पान का विशेष करके ध्यान रखना है। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा। मून माउंट अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये भी स्ट्रगल को बढ़ावा दे देता है, क्योंकि ऐसे लोगों की सोच काफ़ी नेगेटिव होती है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, पॉजिटिविटी कम हो जाती है। मून माउंट आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। मान लीजिए कितनी भी विकट परिस्थिति है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, काम अच्छा नहीं चल रहा है, जब आपका मून माउंट डेवलप होता है तो वो आपको सपने दिखाता है। और जब तक इंसान सपने ना देखे तो स्पार्कल की कमी हो जाती है जीवन में। एक होता है ना, जैसे हम दिवाली पे रंगोली बनाते हैं, तो वो रंगोली नहीं बन पाती है जीवन के अंदर, तो वो दिक्कत है थोड़ी सी। वैसे फॉरेन की इनकम के सभी साइन हैं आपके हाथ में, तो विदेशी धरती से पैसे आएंगे। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आप आने वाले टाइम में बिजनेस ही करने वाली हैं। वैसे गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं, ये मैं क्लियरली आपको बता दूं। और दुश्मनों की तादाद काफ़ी है, हमेशा आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में वो सभी लगे रहेंगे। हाँ, ऊर्जा आपके अंदर बहुत कम है। आपका इनर मास भी वीक है, आपका आउटर मास भी वीक है, इसीलिए आपको मंगलवार को और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और इस तरह से जब आउटर मास भी आपका वीक होता है, तो ये आपके अंदर ऊर्जा के अभाव को बताता है। अब ऊर्जा का अभाव क्या होता है?
समस्या क्या होती है, यदि ये लोग लगातार स्टडी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, 3-4 घंटे लगातार कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। ये थकावट बहुत महसूस होती है, इतनी ज़्यादा महसूस होती है कभी-कभी। यदि आप इनको, होता है ना कि घर में कंपेयर करते हैं लोग, "यार ये देखो, ये कितना काम करता है, आप नहीं करते हो।" होता है, सभी के घर में होता है, क्योंकि वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि हर इंसान एक जैसा नहीं बना है, सबके अंदर की ऊर्जाएँ अलग-अलग हैं, बॉडी का जो बनावट है वो अलग-अलग है, लोग नहीं समझ पाते हैं। खास करके यदि माता-पिता की बात की जाए, तो वो हमेशा कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ अपने बच्चों को कि देखो फलाने की जो बेटी है, बेटा है, वो तो अपने घर वालों की बहुत हेल्प करता है काम में। यहाँ पे क्या होती है कि आप हेल्प करना भी चाहें ना, तो आप, यदि आप एक दिन लगातार काम कर रहे हैं, तो फिर दूसरे दिन आप बीमार पड़ जाएँगे। कुछ इस तरह की स्थिति होती है। तो जैसा आपको ब्रह्मांड ने बनाया है, बिल्कुल उसी के जैसा तालमेल बना कर के चलना है, क्योंकि जीवन काफ़ी लंबा है और स्वस्थ जीवन जीने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तालमेल बिठा करके चलना। आप काम कीजिए, 2 घंटे काम कीजिए, फिर ब्रेक लीजिए 10 मिनट का। क्योंकि आराम के साथ काम करने से ही आपको आपका बॉडी भी ठीक रहेगा, आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा और आपकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहेगी आगे। अब इस वाइज में देख लेते हैं कहाँ-कहाँ क्या-क्या चेंजेस आएँगे, बस आपको ये बताया जाएगा। आपके लेफ्ट पाम में आपकी हार्ट लाइन उंगलियों की तरफ शिफ्ट हुई है और स्टार्टिंग से ही ये टूट-टूट के चल रही है। तो 25% भी यदि इसकी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में देखने को मिलती है, तो फैमिली लाइफ आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहने वाली है। कई तरह की समस्याएं रहती हैं। हार्ट लाइन पे दबाव की स्थिति आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम को जनरेट करता है, क्रिएट करता है। एटीन एंड हाफ में कोई ना कोई इश्यूज आया लाइफ में, कोई ना कोई समस्या आई। ट्वेंटी टू एंड हाफ से जीवन को नई दिशा मिली। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो 18 से लेकर के 18 एंड हाफ से लेकर के 27 तक कोई दिशा ही नहीं है जीवन को, दिशा विहीन है जीवन। ऐसे 22 से एक ट्रैक तो मिला, बट वो ट्रैक भी आपको सही दिशा देता हुआ, ये एक अच्छी लाइफ देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ट्वेंटी नाइन ईयर और कुछ मंथ में कोई चेंज आएगा। 31 एंड हाफ में भी पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। 34 एंड हाफ में पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद 41 और 42 में तो बहुत बड़ा चेंज है, लाइफ लाइन को एक नई दिशा मिल गई है। 41 में ऑफ शूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। एंड सबसे बड़ा चेंज आएगा 44 एंड हाफ में, बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी आपको। और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्या हुई है मैं आपको बता दूं कि 34 से लेकर के 42 तक, 41 तक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहने वाली है। यहाँ पर थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज जनरेट हो सकते हैं, कोई समस्याएं आती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर ऐसे सफलता भी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, क्योंकि लगातार राहु की लाइंस कट कर रही हैं। इन समस्याओं से यदि आपको बचना है तो छोटा सा रेमेडी है, मांग लीजिएगा, मैं दे दूँगी। अब आपके सवालों को देख लेते हैं। जी हाँ, आपके हाथ में सरकारी नौकरी का भी योग है, क्योंकि आपकी लक लाइन से अटैच्ड होकर के मर्क्यूरी की लाइन निकल रही है और बिज़नेस में बहुत सफलता मिलेगी। और बिज़नेस इनिशिएट करने की सलाह यदि मुझे देना हो आपको, ऐसे तो मैं दूंगी 41 से, क्योंकि 41 से आपकी दो लक लाइन इनिशिएट हुई है अच्छी खासी। और जॉब यदि सिक्योर वाली जोन में आप जाना चाहती हैं तो जॉब या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए। जहाँ तक मेरी सोच है या मेरी गणना कहती है कि गवर्नमेंट जॉब आपको मिलने के चांसेस हैं 31 और 34। ये दो जगह पे आपको गवर्नमेंट जॉब लग सकती है आपकी। बड़ा चेंज बिजनेस में आने का आपका टाइम है 41। अभी मत आइएगा, अभी हो सकता है बीच में नुकसान चला जाए। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब में जाने के दो जगह पे आपके चांसेस बन रहे हैं, एक 31 में, एक 34 में। तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय बाय।